हेलो नमस्कार दोस्तों। हाँ जी, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम इस वीडियो में आपके मूर्तियों से आने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इसी में हमने क्या है स्टैचू, ठीक है, स्टैचू ऑफ ऑफ इक्वलिटी जो कि नरेंद्र मोदी जी ने अभी फरवरी में ही यानी कि 5 फरवरी को इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो 5 फरवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया है। तो इस से आने वाले जितने भी जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, आर्किटेक्चर कौन है, हाइट क्या है, किसने डिज़ाइन तैयार किया है, किसने कल्पना की थी, परिकल्पना, कितना वजन है, किस चीज़ से मिलकर बनी है, जितने भी क्वेश्चन होंगे तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के सारे क्वेश्चन करेंगे। साथ ही हम मूर्तियों से आने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में मूर्तियों से आने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बिना स्किप करें पूरा वीडियो को देखें। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर देखें, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लेना इस पर आप। ठीक है जी, ये कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी, सिटिंग का मतलब है बैठी हुई, ठीक है जी, विश्व की सबसे बड़ी बैठी हुई स्टैचू, जो बैठी हुई स्टैचू का मतलब मूर्ति जो कि 302 फुट ऊंची है, यानी जो विश्व की सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति। भाई मूर्ति दो तरीके की होती है, एक तो खड़े आदमी की बनाई जा सकती है, ठीक है, और एक हम बैठे हुए आदमी की भी बना सकते हैं। तो जो बैठी हुई मूर्ति है ना वो 302 फुट ऊंची है, सबसे ऊंची, और उस मूर्ति का नाम है ग्रेट बुद्धा। इस पॉइंट को आप नोट करके लिखें कि सबसे ऊंची बैठी हुई जो मूर्ति है आज के टाइम में वो ग्रेट बुद्धा की है। ठीक है, जो कहाँ पर है, थाईलैंड में है। ग्रेट बुद्धा की है बैठी हुई सबसे ऊंची मूर्ति जिसकी हाइट 302 फीट है, ग्रेट बुद्धा की, थाईलैंड में। तो चलिए इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डाल लेते हैं नज़र, जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है, ज़रा इस पर नज़र डालें आप। सबसे पहला पॉइंट है कि जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के शमशाबाद में, इस स्थान को याद रखें सबसे पहले तो, ये इक्वालिटी यानी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के क्वेश्चन है ये सारे। अब यहाँ से जो स्टार लगा लेना इन पर, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो तेलंगाना के जो शमशाबाद है उसमें संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इस मूर्ति का नाम इन्होंने दिया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। और जो किसकी मूर्ति है, रामानुजाचार्य की मूर्ति है। कहाँ पर है ये, तो तेलंगाना के शमशाबाद में है। तो इसका उद्घाटन किया है। अच्छा, दूसरी इसमें क्या बात आती है कि यह मूर्ति दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति है। अभी मैंने देखो पहली मूर्ति आपको बताई थी, कौन सी बताई थी, थाईलैंड में है। ठीक है जी, यहाँ पर ये रही ग्रेट बुद्धा की, ये तो सबसे ऊंची है बैठी हुई मूर्ति। ठीक है, लेकिन अभी जो 5 फरवरी 2022 में उद्घाटन हुआ है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति है। बात आ गई आपको समझ में, और इसकी जो ऊंचाई है वो 216 फुट है। इसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है ये 5 धातुओं से मिलकर बनी है, 5 धातुओं से मिलकर बनी है। आपके एग्जाम में जरूर ये पॉइंट पूछे जाएंगे, इन पे स्टार लगा के लिख लो इन सब पर। ठीक है जी, तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कितनी धातुओं से मिलकर बनी है, 5 धातुओं से। कौन कौन सी हैं 5 धातु, सोना है इसमें, चांदी है इसमें, तांबा है इसमें, पीतल है और जस्ता है इसमें, जिसको जिंक भी बोलते हैं। अब यहीं से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा के, कि इस मूर्ति में ये 5 धातु हैं और इनमें सबसे ज़्यादा तांबा है जी। तांबा जो है इस मूर्ति में लगभग 82% तांबा है इस मूर्ति के अंदर। बात आ गई होगी ये भी समझ में आपको। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं। इसके बाद अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि ये जो मूर्ति है ना भाई, मूर्ति अब मान लो एक तो देखो पैर होते हैं मूर्ति के, लेकिन हम उससे नीचे भी सीढ़ियाँ वगैरह, मंच वगैरह लगाते हैं ना, तो उसकी यहाँ पर बात हो रही है कि यह जो मूर्ति है ये 36 शेरों की भद्र वेदी के 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है। यानी 54 फीट ऊंचा
भवन बनाया हुआ है और उसके ऊपर इस मूर्ति को बैठाया गया है। बात आ गई समझ में आपको? 54 फीट ऊंचा भवन है और उसके ऊपर है ये मूर्ति। ठीक है जी। यानी अगर हम बात करें कि अगर 216 में से हम 54 को घटा लें, बात समझना, तब इतनी बचेगी आपकी कुल मूर्ति की हाइट। ठीक है, तो इसमें भवन की हाइट भी मिक्स है, ऐड है। इसके बाद अब देखिए ये आया अति महत्वपूर्ण पॉइंट, स्टार लगा लो और भाई साहब इसको लिख लेना कि मूर्ति की जो परिकल्पना है वो किसने दी थी? तो वो दी थी श्री चन्नाजीयर स्वामी ने। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई मूर्ति की परिकल्पना किसने दी? तो मूर्ति की जो परिकल्पना दी थी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी मूर्ति की परिकल्पना वो दी थी श्री चन्नाजीयर स्वामी ने। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें अगला पॉइंट इसमें दिया हुआ है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि रामानुजाचार्य जो हैं ये 120 साल तक धरती पर रहे थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 1017 में बताते हैं। ठीक है जी, 1017 में इनका जन्म हुआ था। तो रामानुजाचार्य जो हैं 120 साल तक धरती पर रहे थे। ठीक है, और 120 साल बाद इनका जो है देहांत हो गया और इन्होंने 120 साल तक अपने जीवन काल में जो संघर्ष किया वो समानता को लेकर किया था, इसीलिए इनकी मूर्ति का नाम इक्वलिटी दिया गया है। अच्छा, इसी वजह से इनकी जो मूर्ति है इसका वजन 120 किलो रखा गया है। यानी आप समझें इस मूर्ति का जो वजन है वो 120 किलो है। और 120 किलो ही क्यों रखा गया है? क्योंकि ये 120 साल तक जीवित रहे थे। अच्छा, अगली बात भाई साहब आ गया एकदम लड्डू क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? लड्डू क्वेश्चन। तो याद रख लेना इसको भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर और जरूर पेपर में आएगा ये कि इसके आर्किटेक्चर कौन थे? आर्किटेक्ट। ठीक है जी, तो आर्किटेक्ट की अगर हम बात करें तो आनंद देसाई इस मंदिर के आर्किटेक्ट थे। यानी ये जो मूर्ति बनी हुई है, इस मूर्ति को अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। मैं जितनी भी अभी मैं आपको ये दे रहा हूँ मूर्तियों के बारे में क्वेश्चन बताऊंगा, सारे चित्र आपको दिखाने वाला हूँ, आप बने रहें अंत तक इस वीडियो में। तो आनंद देसाई साहब हैं, ये इस मंदिर के आर्किटेक्ट थे। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पर देख लीजिए आप कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, भाई साहब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 1400 करोड़ रुपए खर्च हो गए पूरे प्रोजेक्ट को तैयार होने में। पूरा प्रोजेक्ट मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्या क्या बना है इस प्रोजेक्ट में। तो पूरे प्रोजेक्ट को बनने में 1400 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन अगर बात आ जाए खाली मूर्ति की, तो मूर्ति को बनने में 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ है जी, मात्र 100 करोड़ रुपया मूर्ति बनने में। बाकी का 1300 करोड़ रुपया इस पूरे प्रोजेक्ट को बनने में लगा है। यानी टोटल की बात करें तो 1400 करोड़ रुपया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं, क्या आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और जरूर से जरूर पूछा जाएगा, स्टार लगा के लिख लेना कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, वो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। देखो अब स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये खड़ी मूर्ति है। ठीक है, अभी जो हमने ऊपर दो मूर्तियों की बात करी थी वो बैठी हुई हैं, लेकिन ये खड़ी मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये दुनिया की सबसे ऊंची खड़ी मूर्तियों में से आती है। इस मूर्ति की जो हाइट है वो 182 मीटर है। ठीक है जी, लेकिन इसमें आधार शामिल नहीं है। मैंने अभी बताया ना कि मूर्ति से नीचे भी एक बिल्डिंग बनी होती है, उस बिल्डिंग के ऊपर मूर्ति रखी जाती है। तो जो आधार सहित अगर इस मूर्ति की ऊंचाई देखेंगे ना तो 240 मीटर बैठेगी आधार सहित। बात को समझना बड़े ध्यान से। ठीक है, चलिए इसके बाद भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के तट पर बनी हुई है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। अच्छा, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, वो कहाँ पर बनी हुई है? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनी हुई है तेलंगाना के शमशाबाद में। बात आ गई समझ में? ये दोनों क्वेश्चनों को आप बड़े ध्यान से समझना है और बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ये रहा जी, एक और अगला क्वेश्चन देखें आप, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा ये दुनिया की दूसरे सबसे ऊंची मूर्ति है। दूसरी यानी पहली खड़ी नंबर पर कौन? स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो खड़ी मूर्तियों में से आती है वो आती है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। ठीक है, और ये कितने
मीटर की है तो ये 128 मीटर की है। अब कहीं कहीं पर आपको इसकी हाइट 153 मीटर दिखेगी, तो घबराने की बात नहीं है, 153 मीटर बैठेगी। जो इसके नीचे भवन बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, भवन बना हुआ है, अगर इसको भी हम शामिल कर लेंगे तो इसकी हाइट 153 मीटर बैठेगी। और अगर इस भवन को हटाकर हम खाली मूर्ति की बात करें तो ये 128 बैठेगी। बात आ गई आपको समझ में यहाँ तक? चलिए, यानी इसके नीचे जो भवन बना है, सिंहासन बना हुआ है, कमल का सिंहासन, वो 25 मीटर ऊंचा है। तो आप देख लीजिए 25 ऐड करेंगे 128 में तो 153 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई जी? तो चलिए, तो इन चारों से ही आपके एग्जाम में 80% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ, आपको इनकी तस्वीर दिखा देता हूँ कि क्या क्या इनकी इमेज है, उन सारी मूर्तियों की बात करेंगे। देखिए जी, ये जो आपकी मूर्ति है, ये चारों मूर्तियाँ आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। देखें, सबसे पहले ये जो आपकी स्टैचू, ये है आपकी मूर्ति जो है, इसको कहते हैं ग्रेट बुद्धा। ठीक है जी, ये है ग्रेट बुद्धा की। कहाँ पर है ये? थाईलैंड में है ग्रेट बुद्धा की बैठी हुई सबसे ऊंची, दुनिया की बैठी हुई सबसे ऊंची मूर्ति है थाईलैंड में। ठीक है जी, इसकी जो हाइट है वो 302 फीट है। ठीक, चलिए, इसके बाद ये जो आई है आपकी, ये आई है आपकी कौन सी? ये चाइना के अंदर है। अच्छा, ये शायद मैंने बताई नहीं आपको, ये चाइना के अंदर है। जो स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा है, ये चाइना के अंदर है। स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा की मूर्ति है ये। ठीक है, जिसकी हाइट या तो आपको 153 मिलेगी इस वाले भवन को लगाकर, और अगर इसको हम हटा दें, यानी इस कमल के सिंहासन और इस भवन को हटा दें हम, तब जो इसकी हाइट बैठेगी, तब कितनी बैठेगी? इसमें से 25 घटा दो, यानी कि 128 मीटर ऊंची ये मूर्ति है स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा। ये चीन के अंदर है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके बाद देखें, ये जो मूर्ति है, आप इस बात को तो भाई बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, इस मूर्ति के बारे में आपने पहले भी बहुत पढ़े होंगे क्वेश्चन। तो ये है आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है जी, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इसकी हाइट 182 मीटर की है, 182 मीटर की इसकी हाइट है। नर्मदा नदी के तट पर बनी हुई है ये। ठीक है, तो चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है, तो ये है आपकी जो 5 फरवरी 2022 को उद्घाटन किया गया है मूर्ति का, यानी इस मूर्ति का ही नाम है, यही है जो मूर्ति में आपको दिखाई दे रहे हैं, श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानुजाचार्य। ठीक है, और इसी मूर्ति की हम बात कर रहे हैं। ये पूरा जो देखो आपको प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, इसमें ये पार्किंग की सुविधाएं, इधर देखिए टेम्पल मंदिर बने हुए हैं, सारी डिजाइनिंग, इस पूरे को बनने में लगे हैं जी 1400 करोड़ रुपए। खाली अगर मूर्ति की बात करें तो इसको बनने में लगे हैं सिर्फ 100 करोड़ रुपए। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? अच्छा, अब इसकी हाइट की बात करें, पहली बात तो ये कि बैठी हुई दुनिया की दूसरे नंबर की मूर्ति है, बैठी हुई दुनिया की दूसरे नंबर की मूर्ति। ठीक है, चलिए, इसकी हाइट मैंने आपको बताई थी कि 216 मीटर की है। ये कितने मीटर की है? 16 मीटर नहीं, फुट, 216 फुट की है ये। ठीक है जी, 216 फुट की ये मूर्ति है। इट इज़ क्लियर? चलिए, इस मूर्ति को और आप करीब से देखें तो इस तरीके की ये मूर्ति है। ठीक है, 5 तत्वों से मिलकर बनी है। मैंने आपको बताया था कि कॉपर की जो मात्रा है इसके अंदर 82% है। इसको आप याद रखना, ये सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन, जो मैं आपको बार बार रिपीट करा रहा हूँ। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों।